लूट लूट दही माखन खायो, गवाल बाल संग धेनु चर्यो। ऐसे लीला धाम को मेरा प्रणाम है। कुर पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे श्री भगवान को मेरा प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा प्रणाम है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। आज जन्माष्टमी है। अपना सद्भाव रामायण का अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आपको श्री कृष्ण के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जन्माष्टमी पर्व श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा में हुआ था। इन्होंने माता देवकी और पिता वासुदेव के घर जन्म लिया था, लेकिन इनका लालन पालन माता यशोदा और पिता नंद बाबा के घर हुआ था। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जाती है। शास्त्रों में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में धरती पर 125 वर्ष तक रहे। आप सबको जन्माष्टमी की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम अपना सद्भाव रामायण का अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 19 देवों की प्रार्थना। देवता योग्य समय देख ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में उनके पास आए और अलग रीति से शिव जी की प्रशंसा करने लगे। प्रायः सामूहिक स्तुति करने का देवताओं को नियम है, पर वह काम ही ऐसा महत्वपूर्ण था कि सभी पंक्तिबद्ध होकर व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव जी समझ गए और बोले कि आप सबने क्यों कष्ट किया। मेरी तरह आप भी अमर अविनाशी हैं। हम सबकी स्थिति एक समान है, फिर भी मैं शांत हूँ और आप सब क्यों इतने भयभीत हैं। बात सही है, देवता अमर बने या निर्भय नहीं बने। देव होने के बाद देवताओं ने दृष्टि बहुत नीची रखी है। देव की उपासना के बाद इंद्र अपने गलत विचारों को लेकर यदि गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच सकता हो तो ऐसा देवतत्व किस काम का। देवता स्वार्थ छोड़ सकते नहीं, ईर्ष्या छोड़ सकते नहीं, अन्य किसी की साधना में विक्षेप करने की वृत्ति छोड़ सकते नहीं, विलास छोड़ सकते नहीं। देव होना यह ज़्यादा कठिन नहीं है। ज़्यादा पुण्य कीजिए, देव हो जाएंगे। कठिन है जहाँ सांस लेते हैं उस जगह सच्चा मानव बनना। कठिन है जिस देश में जन्मे हैं उस देश के ऋषियों का श्राद्ध कर सकें ऐसी योग्यता पाना। प्रभु से कहो कि हमें देव नहीं बनना, हमें अमर नहीं होना, हमें मारो और फिर से जन्म दो। तेरा कार्य करते करते मस्ती से, आनंद से जीवन जिए। व्यवहार में यूँ कहा जाता है कि मानव जीवन मिला है। बाकी धर्म ग्रंथों की दृष्टि से तो मानव जन्म मिला है, जीवन नहीं मिला। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में मानव को जीवन पाना है। बहुत कम लोग जीवन पा सके हैं। बाकी के सब तो जन्मते हैं और मरते हैं, जीवन नहीं पा सकते। जीवन तो पाया नरसिंह ने, शिवाजी ने, तुलसी ने, शंकराचार्य ने। यह जीवन है। उनके चरित्र लिखे गए, उनके शब्द शास्त्र बन गए। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि सभी देव भयभीत बनकर आए हैं। शिवजी ने पूछा, क्यों भयभीत हैं, कहिए। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता, उन्होंने चतुराई पूर्वक कहा, यूँ तो हम विहार करने निकले थे, ये देवता मेरे पीछे पड़े हैं। कहते हैं देवलोक का वातावरण रसहीन हो गया है,
किसी का ब्याह नहीं होता, किसी की बारात में जाने का अवसर भी नहीं मिलता। मैंने उनसे कहा, चलो शिवजी के यहाँ जाएं। शिवजी ब्याह करें तो बारात में जाने का प्रसंग मिले, और यदि ऐसा हो तो वातावरण थोड़ा सा मनोरंजक हो जाए। ब्रह्म ने मूल बात नहीं बताई। उन्होंने शिवजी से ऐसा नहीं कहा कि आपके ब्याहने से आपके यहाँ जो पुत्र जन्मे वही पुत्र तारकासुर को मारे और वह मरे तो हमें शांति हो। होशियार लोग मूल बात को दूसरे ढंग से कहते हैं, पर चतुराई सब जगह चले, ईश्वर के आगे नहीं चलती। तुलसी जी कहते हैं कि जब जीव मन, कर्म और वचन से चतुराई छोड़ देता है तभी वह प्रभु को पा सकता है। जब ब्रह्मा ने शिवजी के आगे चतुराई पूर्वक बात कही तब शिवजी ने कहा, मैं तुम्हारी होशियारी समझता हूँ। आप कहें और मैं ब्याह के लिए तैयार हो जाऊं, इतना सामान्य मैं नहीं, पर भगवान राम जी ने मुझे आदेश दिया है, इसीलिए मैं ब्याह करूँगा। शिवजी ने ब्याह करने की हाँ कही तब सब देवता बाजे बजाने लगे, सर्वत्र जय जयकार होने लगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही लगन पत्र लिखाने के लिए हिमाचल के यहाँ सप्तऋषि भेज दिए। सप्तऋषि हिमाचल प्रदेश गए। फिर एक बार उन्होंने पार्वती की परीक्षा ली। पार्वती सफल रही। हिमाचल ने लगन पत्र तैयार किया, सप्तऋषि ले गए और ब्रह्मा जी को अर्पण किया। ब्रह्मा जी ने पढ़कर शिव जी को सुनाया और बोले कि दिन बहुत कम है, हमें जल्दी ही तैयारी करनी पड़ेगी। जय श्री राम।